सबसे प्रथम माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम अपने भैया के लिए करती हूँ। आज पहली बार श्रृंगार रस की पंक्तियों से मुझे उठाया है, नहीं तो सभी झांसी वाली रानी शेरनी की और उनकी पंक्तियों से उठाते थे। चलो कोई बात नहीं। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपनी मातृशक्ति माता तुल्य बड़ी दीदी मोहिनी सलोनी जी को कि इन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया। मेरे गुरुदेव बैठे हुए हैं आदरणीय प्रोफेसर साहब केपी सर, उनके चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। इंदौर से मेरे केपी चौहान मेरे लिए खास आए हैं, सुनील जी मेरे लिए खास आए हैं, दीदी बैठी हैं, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। अपने उनके ही लिए पढ़ना चाहूँगी, इनकी वजह से आज हम कुशल मंगल यहाँ खड़े हुए हैं। सुनिएगा और मेरे साथ सभी गाने का भी कष्ट करें। अमल के घर में जन्मे अमल कीजिए, अमल के घर में जन्मे अमल कीजिए, इस वतन के लिए कुछ कर्म कीजिए, जान दे कर तिरंगे को फहरा गए, उन शहीदों को मिलकर नमन कीजिए, उन शहीदों को मिलकर नमन कीजिए। और चार पंक्तियाँ मैं अपनी भाषा बताती हूँ कि मैं लिखती सभी रसों में हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पढ़ती सिर्फ वीर रस में ही हूँ, ओजी पढ़ती हूँ। तो सुनिएगा। क्या ऊपर उठती तो लिख देती, ऊपर उठती तो लिख देती, अंबर पर ध्वंस कहानी में, और भू पर उतरूं तो ला दूं अंजुरी भर गंगा का पानी में। ऊपर उठती तो लिख देती, अंबर पर ध्वंस कहानी में, और भू पर उतरूं तो ला दूं अंजुरी भर गंगा का पानी में। और भारत माँ के चरण पखारे, भारत माँ के चरण पखारे, अवनी प्रबल लेखनी जब सौड़ित से अंकित कर दूं वीरों की हर कुर्बानी में, सौड़ित से अंकित कर दूं। अब हमारे वकील साहब बोल रहे थे, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, लेकिन मुझे उत्तर देने में बहुत मज़ा आता है थोड़ा सा, उनके लिए और हमारे गुरुजी के लिए मैं दो पंक्तियाँ गुरुजी के लिए, दो पंक्तियाँ वकील साहब के लिए। क्या है वकील ऊंचा वही जो बना सके हस्ताक्षर जाली। वकील कौन? मैं उसी वकील को सक्सेस मानती हूँ। क्या है वकील ऊंचा वही जो बना सके हस्ताक्षर जाली, और इम्तिहान में नकल कर सके वही छात्र प्रतिभाशाली। क्या है वकील ऊंचा वही जो बना सके हस्ताक्षर जाली, और इम्तिहान में नकल कर सके वही छात्र प्रतिभाशाली। और जीवन के दोषारोपों को, जितने शिक्षक बैठे हैं सबके लिए, हमारे चौहान साहब भी शिक्षक हैं, जीवन के दोषारोपों को कलम धैर्य की मिटा सके, और शिक्षक की एक दिव्य दृष्टि से कोई बार न जाए खाली। ये मेरे गुरु के लिए हुआ। अब मैं कवि होने का उत्तरदायित्व निभाती हूँ। हमारे गुरुदेव कह रहे थे कि पागल खाने में कोई तो ले चलो, और मैं तुम्हें पता है कि मैं कहाँ से आती हूँ, और मेरा सक्सेस तो काम ही यही है, चुन चुन के पागल खाने में ले जाना। तो सुनिएगा, मैं अपना चार पंक्तियों में परिचय देती हूँ। मोहब्बत के शहर की में, मोहब्बत के शहर की में, ताज नगरी से आई हूँ, छोड़कर प्रेम की भाषा जगाने ओज आई हूँ, छोड़कर प्रेम की भाषा जगाने ओज आई हूँ। चल रही इश्क की आंधी, दीवाने हो गए पागल,
जहाँ इलाज होता है वहीं ले जाने आई हूँ, जहाँ इलाज होता है वहीं ले जाने आई। अब मैं अपने मूलभूत रूप में आती हूँ। मैं 4 पंक्तियों से आप सभी को प्रणाम पहुँचाती हूँ और मैं आप सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और हमेशा रहेगा, मुझे आशा है, उम्मीद है, सुनेगा। क्षितिज तक शौर्य जो गूंजे वही मैं काम करती हूँ, मिली दौलत जो सुचिता की उसी से नाम करती हूँ। मैं बेटी भारत माँ की हूँ, बड़ा ये गर्व है मुझको, लगा कर भाल पर माटी तुम्हें प्रणाम करती हूँ, लगा कर भाल पर माटी तुम्हें प्रणाम करती हूँ। और मैं 4 पंक्तियाँ ये कहती हूँ कि हम सभी मंदिर मस्जिद गिरजाघरों में भागते हैं, लेकिन मेन हमारा भगवान है, उसे झांक कर नहीं देखते। सुनेगा। सरयू की निर्मल सी हर धार में श्री राम पाओगे, सरयू की निर्मल सी हर धार में श्री राम पाओगे। चूम के ब्रज की रज देखोगे तुम घन श्याम पाओगे, चूम के ब्रज की रज देखोगे तुम घन श्याम पाओगे। नहीं जाओ तुम मंदिर में, नहीं मस्जिद न गिरजा में, चरण माँ बाप के छू लो तो चारों धाम पाओगे, चरण माँ बाप के छू लो तो चारों धाम पाओगे। मैं ब्रज से आती हूँ और ये मुझे गर्व है कि ब्रज क्या चीज़ है। और मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले माता पिता का सम्मान होना चाहिए, चाहे कहीं पर हम जाएं या नहीं जाएं। कभी भी आप घर से बाहर जाओ तो एक जिंदगी बनाने का जरिया यह है कि माता पिता के चरणों में सर जरूर झुकाना चाहिए। तो मैं 4 पंक्तियाँ, मेरी मातृशक्ति बहन बैठी हुई हैं, वैसे तो यहाँ तो सभी साहित्य के लोग हैं, लेकिन फिर भी मीडिया के माध्यम से मेरी ये आवाज़ जारी है और मैं उन सभी से कहती हूँ कि रियल लाइफ जियो, रीलिंग नहीं। ये आजकल इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह ये तमाम आइटम आए पैसे कमाने का जरिया, इसमें लड़कियां, हमारी बहन बेटियां ये भूल गई हैं कि सभ्यता और मर्यादा क्या चीज़ होती है। मैं लड़कों के पक्ष में बात करती हूँ। कभी भी आज तक एक लड़का नंगा हमें इंस्टाग्राम पर नहीं मिला, लेकिन लड़कियों ने कपड़े उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो उनके लिए कहती हूँ, तमाम भाई बैठे हुए हैं, तमाम पिता बैठे हुए हैं कि बेटियों को क्या बनाना चाहिए। सुनिएगा। क्या हाड़ी रानी पन्ना धाय पद्मिन सी कहानी चाहिए, हाड़ी रानी पन्ना धाय पद्मिन सी कहानी चाहिए, आज की बेटी में संस्कारों की रवानी चाहिए। हाड़ी रानी पन्ना धाय पद्मिन सी कहानी चाहिए, आज की बेटी में संस्कारों की रवानी चाहिए। और चूड़ी वाले हाथों से जमकर तलवारें थाम लो, हर बेटी में लक्ष्मी बाई सी जवानी चाहिए। अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ, एक कविता का अगर आप इजाज़त दें तो एक कविता पढ़ी। और वो कविता ऐसी है कि शायद सिर्फ वीर ही शहीद नहीं होते, सैनिक ही शहीद नहीं होते, पूरा परिवार शहीद होता है। मैं भी एक देशभक्ति हूँ और इस तरह से भी हूँ, उस तरह से भी हूँ। तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब अपने ऊपर महसूस करती हूँ और अपने ऊपर वो भी करती हूँ। तो 4 पंक्तियों से मैं भूमिका बनाती हूँ, सुनिएगा। जो गीत जमाने को भाए वह गीत सुनाना बाकी है, जो गीत जमाने को भाए वह गीत सुनाना बाकी है, इन चूड़ी वाले हाथों से तलवार उठाना बाकी है। पोंछू काजल को धार भरूं जो दिखे शत्रु को ज्वाला सी, आंखों में उठिए भाप अभी तूफान उठाना बाकी है, आंखों में उठिए भाप अभी तूफान उठाना बाकी है।
और मैं ऐसी कविता पढ़ूंगी और मेरा मन है कि तालियों के साथ सभी मेरे साथ गाएं। बहुत सरल शब्दों के साथ मैं कविता पढ़ूंगी, सुनिएगा। भारत माँ का 100 वंदन करती हूँ, भारत माँ का 100 वंदन करती हूँ, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। भारत माँ का 100 वंदन करती हूँ, इन वीरों के चरणों की पावन रज को अपने माथे का मैं चंदन करती हूँ। भारत माँ का 100 वंदन करती हूँ। अब सुनिएगा, हम क्या हैं? जिसने अपना तन मन सरहद वार दिया, मैं वही हूँ एक, मुझे दर्द क्या पता है। जिसने अपना तन मन सरहद वार दिया, जिसने अपना जीवन सरहद वार दिया, देश प्रेम की परिभाषा मुझसे पूछो, हमने अपना साजन सरहद वार दिया, हमने अपना साजन सरहद वार दिया। जिनके चरणों में भी मस्तक धरती हूँ, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। भारत माँ का 100 वंदन करती हूँ। और सरहद पर रहने वाले सैनिक की बीवी घर में कैसे रहती है, सुनिएगा। साहस त्याग तपस्या हूँ ईमानू में, साहस त्याग तपस्या हूँ ईमानू में, अपने घर की इज्जत हूँ सम्मानू में, अपने घर की इज्जत हूँ सम्मानू में। साहस त्याग तपस्या हूँ ईमानू में, अपने घर की इज्जत हूँ सम्मानू में। भारत माँ पर जान निछावर कर जाए, ऐसे वीर सपूतों पर कुर्बानों में, ऐसे वीर सपूतों पर कुर्बानों में। जिनसे हर जन्मों का वंदन करती हूँ, जिनसे हर जन्मों का वंदन करती हूँ। भारत माँ का 100 वंदन करती हूँ, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। अब एक जब वहाँ पर बस नहीं चलता है, फिर भी एक छत्राड़ी वो होती है जो हार नहीं मानती। तो ये कह सकती हूँ मैं, और हर एक भारत की महिला शायद ऐसी ही होती है। मैं भी इस माटी का कर्ज चुकाऊंगी, मैं भी इस माटी का कर्ज चुकाऊंगी, दुश्मन के सम्मुख ना शीश नवाऊंगी। एक बार बजा दीजिए, जोर से बजा दीजिए। मैं भी इस माटी का कर्ज चुकाऊंगी, दुश्मन के सम्मुख ना शीश नवाऊंगी। रण में
लिपटा कर धूल चटाऊंगी, उनका भी लिपटा कर धूल चटाऊंगी। मातृभूमि पर हर दुख भंजन करती हूँ, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बंद वो है कि हमारे देश की, खींच दीजिए, आ जाओ दीदी एक, जब हमारे देश की महिलाओं का कोई बस नहीं चलता तो स्वाभिमान के कारण जौहर करना पसंद करती हैं, लेकिन किसी की गुलामी नहीं। तो इसमें मैंने यही लिखा है, सुनिएगा। इसमें गौहर शब्द आएगा, गौहर माने हीरा। देश प्रेम में हर एक गौहर खो जाए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी पंक्तियां एक लड़की के लिए। देश प्रेम में हर एक गौहर खो जाए, चाहे ओढ़ तिरंगा सोहर सो जाए। देश प्रेम में हर एक गौहर खो जाए, चाहे ओढ़ तिरंगा सोहर सो जाए। दुश्मन की मैं जीत नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी जान का जौहर हो जाए, चाहे मेरी जान का जौहर हो जाए। खुद को खूब तपा कर कुंदन करती हूँ, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। भारत माँ का सौ सौ वंदन करती हूँ, भारत माँ का सौ सौ वंदन करती हूँ।